हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम लोग की यूनिवर्सिटी की तरफ से मुन्ना चुयम है। इट मीन्स कल्चर एक्सपीरियंस। हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट कहाँ पे, तो फर्स्ट हम लोग जा रहे हैं बॉटनिकल गार्डन। एंड आप देख सकते हैं मेरी यूनिवर्सिटी को अभी फिलहाल स्नोफॉल में हर तरफ वाइट ही वाइट है। एंड देन यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मिला है स्नैक्स एंड इसके साथ हमें और भी मिला है फ्री गिफ्ट। मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। ये देखो इतने सारे स्नैक्स हैं एंड ये है फ्री गिफ्ट, जिसमें ये एक एज ए हैंड वार्मर काम करता है एंड इसके साथ साथ ये एक मोबाइल चार्जर भी है। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज हर टाइम जब भी हमारा कुछ ना कुछ कल्चर एक्सपीरियंस होता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट हमें जरूर मिलता है। ये आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा है, इसका कलर भी कितना क्यूट है। एंड देन इसके बाद हमें भर भर के स्नैक्स भी मिला है जो कि मैं ना के ही बराबर खाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचे पेट पूजा करने, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से था कि सबसे पहले हम लोग डेस्टिनेशन पर जाएंगे जहां पर हम लोग दबा के खाएंगे। तो हम लोग जहाँ पे पहुंचे वहां पर हमें खाना खाना था। सबसे पहले हमारा डेस्टिनेशन था, क्योंकि हम निकले सुबह के 10 बजे और जो रेस्टोरेंट बुक किया गया था वहां पर पहुंचते पहुंचते हमें बज गए 11:30। तो 11:30 बजे हम लोग उस जगह पर पहुंचे और वहां पर बफे था। तो आप जो भी फूड सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो वहां पर मैंने लिया फूड और उसके बाद हम लोग फूड को एंजॉय कर रहे थे। फूड काफी ही टेस्टी था उस रेस्टोरेंट का एंड बहुत ज्यादा यम्मी फूड था। तो फूड को एंजॉय कर रहे थे। फूड खाने के लिए हमें मिला था 45 मिनट टाइम और 12:15 पर हमें वहां से निकलना था अपने फर्स्ट कल्चर एक्सपीरियंस के लिए, जो कि था हमारा बॉटनिकल गार्डन। हम लोग जल्दी जल्दी खा रहे थे ताकि हम सही टाइम पर बस तक पहुंच पाए। दो टीम होती है जनरली, ए टीम एंड बी टीम। इस बार मैं ए टीम में थी और एक बस में ऑलमोस्ट 40 बच्चे रहते हैं। 88 टोटल सीट रहता है इस एक्सपीरियंस के लिए। एंड फाइनली मैं चॉपस्टिक से खाना भी सीख गई हूँ, तो ये एक खुशी की बात है बिकॉज इतने टाइम के बाद फाइनली मैं चॉपस्टिक से खाना सीख गई हूँ और मैं चॉपस्टिक से खाते खाते प्रो बन गई हूँ अब छिंचा। और फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे खा रही थी ताकि हम 12:10 तक बस में पहुंच जाएं। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। तो ये सूशी था जो कि मैं खा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी था। और जल्दी जल्दी खाने के बाद हम अंदर फिर से गए क्योंकि वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स भी था। और कोल्ड ड्रिंक्स देख के मैं ना पीऊं इम्पॉसिबल। कोल्ड ड्रिंक्स के साथ आइसक्रीम भी था। वेदर इतना ठंडा है फिर भी हम आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आप सोच ही सकते हैं हमारी बातें अलग ही लेवल की हैं। हम लोग खा रहे थे ताकि हम लोग अपना खाना खत्म करें। खाना खत्म करने के बाद वहाँ पे और भी सारे डेजर्ट थे, बट मैंने लिया कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स इज माय वीकनेस छिंचा। एंड आइसक्रीम टेस्ट करना था, बट आइसक्रीम वाज रियली टेस्टी। एंड हम लोग आइसक्रीम खा के वहां से बाहर इंतजार कर रहे थे हमारी टीचर का, जो हमारे साथ जाने वाली थी। एंड देन फिर हम लोग बस तक रिटर्न हुए। फिर उस लोकेशन से हमें लग गया 1 आवर हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो ये देखो बस में बीटीएस के सॉन्ग, अगर बस में बीटीएस के सॉन्ग बजे तो किसका मन नहीं करेगा बस में जाने का। तो ये फाइनली हम इस लोकेशन पर पहुंच गए जो कि है बॉटनिकल गार्डन। तो ये इसका आउटर व्यू है, आप देख सकते हैं आउटर व्यू कितना अच्छा है। एंड ये देखो और ये हमारे है दोस्त हमारे जो कि दोस्त। बदमाशी कर रहे हैं मेरे ब्लॉग में। एंड ये रही मैं आपकी क्यूट सी बंदी। एंड देन ये देखो डेस्टिनेशन कितना सुंदर है। ये मैं पहुंची अंदर जहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं। एंड यहाँ पर जो था इस बॉटनिकल गार्डन में, ये जेजू का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। एंड यहाँ पे हर तरह के प्लांट प्रिजर्व किए हुए थे, इवन कार्निवोरस प्लांट भी थे जो कि आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा। एंड ये देखो ये कितना क्यूट सा फ्लावर है। एंड इसके साथ साथ मैंने अपने होम टाउन का, मेरे घर पर जो अड़हुल के फूल लगे हुए हैं, हिबिस्कस फ्लावर, उसको भी मैंने देखा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। क्योंकि जब मैं यहाँ पर एंटर की तो एक ऐसा लोकेशन था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन फ्लावर्स थे। एंड ये देखो यहाँ पे एक कल्चर है कि आप इस तरह से इसमें लिखकर इस पेड़ में बांधो तो आपके सारे विश पूरे हो जाते हैं। तो मैंने क्या लिखा वो मैं नहीं बताऊंगी, बट ये देखो यहाँ पे लोग आते हैं और अपने सारे विश को इस पेड़ में लिखकर बांधते हैं। तो मैंने भी ये किया। मैंने पहले उस छोटे से टैग पर लिखा एंड इसको पेड़ में बांधा।
एंड ये यहाँ का एक कल्चर है, यहाँ जो भी लोग आते हैं यहाँ पर करते हैं, चाहे वो फूल बनाते हैं, चाहे वो यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं, अपने तरीके में वो अपनी विश को लिखते हैं एंड इस पेड़ में बांधते हैं ताकि उनकी सारी विश कंप्लीट हो। सो ये था फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ के कल्चर का एंजॉय करने का। एंड देन इसके बाद ये देखो, ये अड़हुल का ही एक टाइप है एंड इसके बाद यहाँ पर और भी कैक्टस है। देखो ये छोटा सा बियर भी यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो कैक्टस और जो पेड़ पौधे थे इतने सुंदर कि आपकी आंख हटते ही नहीं। इतना अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट था यहाँ पे, इन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व कर रखा है कि आपका मन करेगा आप पूरे दिन यहाँ पर रहो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉग में, यहाँ पे हर तरह के इन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं एंड सबको प्रिजर्व कर रखा है। इवन दूसरे कंट्री से भी इन्होंने पेड़ को इम्पोर्ट किया है, पेड़ पौधे इम्पोर्ट किया है एंड यहाँ पर वो सारे पेड़ पौधे हैं। तो आप ये इंजॉय करो व्यू को। एंड यहाँ पे बीच में इन्होंने स्विमिंग पूल भी दिया है। तो काफी ही ज्यादा मेंटेन कर रखा है हर चीज को ताकि ये एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन प्लेस बने एंड फोटो के लिए भी बहुत ही अच्छा प्लेस था ये। इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे वैरायटी ऑफ पेड़ पौधे यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये देखो, फिर यहाँ पर मैं पहुंची। जब यहाँ पर पहुंची तो मुझे विलेज का याद आया। अब विलेज में हम जाते हैं तो इस तरह के बांस के लकड़ी के बने हुए होते हैं गेट वगैरह एंड इन्होंने काफी अच्छे से इसको डेकोरेट कर रखा था जो कि बिल्कुल ही विलेज की वाइब दे रही थी। एंड यहाँ देखो, यहाँ पे है रंग बिरंग के अड़हुल के फूल जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये मैं पोज दे रही हूँ ताकि पिक्चर आ जाए मेरे। एंड जब मैंने इन अड़हुल के फूल को देखा तो रियली मुझे अपने घर की याद आई क्योंकि मेरे घर पे भी ढेर सारे अड़हुल के फूल हैं और जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं अपने घर पे बागवानी करते रहती थी क्योंकि मुझे पेड़ पौधा लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड मैंने बहुत ही तरह के घर पे पेड़ फूल लगा रखे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये था इनका फर्स्ट व्यू। फिर हम लोग पहुंचे सेकेंड एंट्रेंस में जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ थे। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, पाम के भी पेड़ हैं और भी सारे बहुत तरीके के पेड़ हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखो, ये लोटस के पेड़, लोटस के पौधे हैं जिसमें कई प्रकार के इन्होंने लोटस लगा रखे हैं। डिफरेंट वेराइटी ऑफ लोटस इन्होंने लगा रखे थे। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़े तो ये एक छोटा सा वाटरफॉल भी इन्होंने बना रखा है ताकि ये प्लेस ज्यादा ही अट्रैक्टिव बना रहे। एंड ये काफी ही खूबसूरत लग रहा था आगे सामने से। आई डोंट नो ब्लॉग में इतना अच्छा लगेगा भी या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, बट सामने से इतना ज्यादा रिलैक्सिंग था क्योंकि बिल्कुल ही नेचुरल स्मेल, वो सॉइल की स्मेल होता है ना, हम अपने गांव में जाते हैं पहली बारिश आती है एंड वो मिट्टी की सोनी सोनी खुशबू आती है, वो यहाँ पर स्मेल थी। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था, एकदम रिलैक्सिंग एंड कामिंग एनवायरनमेंट था। फिर यहाँ से हम पहुंचे दूसरे एंट्रेंस में। उस एंट्रेंस में और भी चीजें थी और भी पेड़ पौधे थे जो कि अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट भी किए गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोटस प्लांट भी था। एंड ये देखो, यहाँ पर स्टैचू था बना हुआ है, स्टैचू भी बना हुआ है जो कि डिनोट कर रहा था मदर नेचर को। नेचर हमें किस तरह से अडॉप्ट करके रखी हुई है, नेचर हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे ये भी सारे मोटिवेशनल चीजें यहाँ पर थी, मोटिवेशनल थिंग्स थी जिसको देखकर आप मोटिवेट हो जाओगे। एंड बैम्बू ट्री भी था यहाँ पर, डिफरेंट वेराइटी ऑफ बैम्बू ट्री था। ये देखो, ये बैम्बू ट्री कितना ही प्यारा लग रहा है। फिर हम यहाँ से पहुंचे तो यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे यहाँ के जेजू के हैंडमेड चीजें मिलती हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था बट यहाँ पे आपको सारे हैंडमेड चीज मिलती हैं। तो इस शॉप में आप अगर जब भी जाओ तो यहाँ पे आप हैंडमेड सारे सामान ले सकते हो। फिर यहाँ पर सीयू भी था। इसके बाद हम लोग पहुंचे दूसरे एंट्रेंस में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैक्टस 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 ही था। तो यहाँ पर आप पहले देखो, यहाँ पर एलोवेरा है, कितने बड़े बड़े एलोवेरा हैं। एंड मैं भी एलोवेरा यहाँ का जेजू आइलैंड का फेस ऑफ का एलोवेरा जेल लगाती जो कि काफी अच्छा है। सो ये देखो, यहाँ पर ढेर सारे कैक्टस हैं। तो बताना आप में से कमेंट करके कि आपने इनमें से कौन कौन सा कैक्टस अपने होम टाउन में देखा है या फिर देखा है, कहीं भी देखा है बट देखा है जरूर। एंड यहाँ देखो, ये एलोवेरा के वेराइटी हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से एलोवेरा हैं और इसके साथ साथ जाइंट एलोवेरा भी हैं, इतने बड़े बड़े एलोवेरा के पेड़।
पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये मैं ज़ूम करके आपको दिखाती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है एंड इसके साथ यहाँ पे वैरायटी ऑफ कैक्टस है। आई थिंक ये कैक्टस तो हमारे यहाँ भी मिलता है क्योंकि मैंने देखा है इसको अपने होम टाउन में। एंड देन ये देखो ये भी एक कैक्टस का ही पेड़ है जिसमें लीफ भी है, इसके साथ-साथ काँटे भी हैं, ओके। एंड फिर यहाँ देखो ये वाला कैक्टस, ये जायंट कैक्टस तो आई थिंक हमारे यहाँ भी देखने को मिल जाता है, इसमें फ्लावर आते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगता है। एंड देखो ये वाला कैक्टस मैंने पहली बार देखा था, ये एलिफेंट ईयर्ड सेप कैक्टस है। एंड ये भी कैक्टस जो कि बिल्कुल ही घास जैसा दिख रहा है, इसको भी मैंने पहली बार ही देखा था, बट ये कैक्टस था। हम लोग भी देख के बिल्कुल ही शॉक हो गए थे, हाँ ये घास जैसा दिखने वाला चीज कैक्टस है। एंड देन ये देखो ये छोटे-छोटे लत्ती टाइप के जो हैं ये भी कैक्टस ही हैं। तो हम लोग वहाँ पर जब गए तो वैरायटी ऑफ कैक्टस देख के बिल्कुल ही शॉक हो गए थे कि इस तरह के भी कैक्टस होते हैं क्योंकि हम लोग पहली बार ही देख रहे थे। एंड यहाँ देखो इसका बेस्ट पार्ट, ये छोटे-छोटे इस तरह के राउंड कैक्टस से इन्होंने सजा रखा था और ये सारे ही कैक्टस हैं जो बीच में लिखा हुआ है योमीचा योमीजी, ये भी एक कैक्टस ही है, कैक्टस का फूल है जिससे इतने सुंदर से इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। एंड ये देखो यहाँ पर सारे कैक्टस, तो यहाँ पर इन्होंने वैरायटी ऑफ कैक्टस लगा रखा है। आई डोंट नो, आई थिंक मोर देन 100 यहाँ पे कैक्टस के प्लांट अवेलेबल होंगे जो कि काफी ही सुंदर लग रहे थे। फिर इन्होंने इस तरह से एक छोटा सा केव बना रखा है जिसके अंदर से आप इस तरह से जा सकते हो, तो बिल्कुल केव वाली और फॉरेस्ट वाली फीलिंग आएगी आपको। एंड देन यहाँ पर हम लोग दूसरे पार्ट पर निकले जहाँ पे और भी ज्यादा पेड़ पौधे थे एंड यहाँ पे हमें बनाना ट्री भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम पहुंचे तो यहाँ पर एंट्रेंस से पहले यहाँ पर सारे ही कार्निवोरस प्लांट थे। एंड कार्निवोरस प्लांट को देखकर ये देखो, इस प्लांट का नाम बताना आप लोगों ने पढ़ा होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके मैंने ही बता दिया, कोई नहीं। तो यहाँ पर ये सारे ही कार्निवोरस प्लांट भी प्रिजर्व करके रखे हुए थे। रियली में मैंने अपने लाइफ में पहली बार इन सारे कार्निवोरस प्लांट को देखा। आज तक बुक में ही इनके तस्वीरों को देखती आती थी, बट आज पहली बार इनको अपने रियल लाइफ में देखा, ये सारे कार्निवोरस प्लांट को। एंड देन यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो दूसरा एंट्रेंस भी था जहाँ पर और भी तरह तरह के पेड़ पौधे थे। तो ये देखो यहाँ पर जब हम लोग इंटर करते हैं तो शॉकिंग बात, हमें पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ देखने को मिलता है जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया था। ये पेड़ भी इंडिया से ही इंपोर्ट किया गया है, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट किया गया है। एंड इंदो ख्वामू नामू, तो यहाँ पर लिखा भी था कि कहाँ से वो आया है। तो देखो इंडिया से ये बरगद का पेड़ लाया गया है। एंड इसके बाद यहाँ पर पीपल का भी पेड़ था जो कि इंडिया से ही लाया गया है। एंड यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे जो इंडिया से इंपोर्ट किए गए थे एंड आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जब भाई इंडिया का सामान कुछ दिख जाए तो अलग ही खुशी होती है, इंडिया इंडिया इंडिया। एंड हमारे जो चाइनीज दोस्त थे वो भी कहते हैं इंदो 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 नामू ओ। वो भी एक्साइटेड हो गए थे कि इंडिया में इतने बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर देखो ये बनाना का भी पेड़ है। फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो एक पेड़ हम लोग को दिखा जो कि बड़ा ही अमेजिंग था, जिसमें उनके स्टेम नीचे आ रखे थे एंड वो काफी ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। बहुत ही बूशी टाइप के स्टेम थे जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। जस्ट लाइक बरगद के पेड़ में जैसे स्टेम आता है उसी तरह से यहाँ भी उस पेड़ में स्टेम था। तो यहाँ पे इन्होंने जो भी पेड़ जहाँ से भी इंपोर्ट कर रखा है उसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है ताकि लोगों को पता चले कि ये पेड़ इस लोकेशन से इम्पोर्टेड है। एंड देखो ये प्लेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्होंने बीच में डायनासोर भी डाल रखे हैं ताकि लोग आए यहाँ और उनको डायनासोर वाली फीलिंग आ जाए, जंगल सफारी। एंड यहाँ पे एक छोटा सा पाउंड भी था जिसमें प्यारी प्यारी क्यूट सी मछलियां भी थी। एंड आप देख सकते हैं काफी ही रंग बिरंग के यहाँ पे पौधे भी हैं एंड इसके साथ साथ वाटर हाइसेंथिया जो कि हमें हर जगह दिख जाता है अपने इंडिया में, स्पेशली गांव में जहाँ भी तालाब और झील होता है वहां तो हर जगह दिख ही जाता है हमें। तो ये भी इम्पोर्ट करके ही लाया गया है। सो वाटर हाइसेंथिया भी लाइक मैं भी इम्पोर्टेड हूँ भाई। एंड ये इस पेड़ की मैं बात कर रही, इस पेड़ में देखो यहाँ पे ये इनके स्टेम जो है इस तरह से नीचे आ रखे हैं जो कि काफी ही सुंदर लग रहा था देखने में। एंड फिर यहाँ पर एक और पेड़ हम लोगों ने देखा जो कि स्टेम पर ही लगाया जा रहा था। तो ये यहाँ पर हम लोग जो है सो खेल रहे थे एंड मस्ती कर रहे थे। एंड मस्ती के बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़े
तो हम लोग साथ-साथ बीच-बीच में मस्ती भी कर रहे थे ताकि बोर ना हो। तो हम लोग सारे फ्रेंड्स थे, सारे फ्रेंड एक जगह इकट्ठे हो गए थे और जब फ्रेंड की टोली जुटती है तो आपको भी पता है क्या होती है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही तो यहाँ पे ये छोटे-छोटे पौधे भी हैं जो कि जिनमें फूल भी लगे हैं एंड ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। इसके साथ-साथ मनी प्लांट भी था और जब मैंने मनी प्लांट देखा तो मैं बिल्कुल ही शॉक हो गई क्योंकि यहाँ मनी प्लांट सर्वाइव कर रहा है। ओह माय गॉड! इट्स अमेजिंग। तो इन्होंने इस बॉटनिकल गार्डन को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा था एंड सारे प्लांट को प्रिजर्व कर रखा है एंड यहाँ पर देखो ये जो प्लांट है इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये हैंगिंग प्लांट दिख रहा है। ये एक तरह के स्टेम में इन्होंने लगा रखा है एंड इसी स्टेम से ये अपना पोषण लेता है और ये ग्रो करता है। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था और इसको इन्होंने काफ़ी अट्रैक्टिव वे से हैंग कर रखा था जो कि काफ़ी ही क्यूट लग रहा था। ऐसा लग रहा था हम कहीं आए हैं जहाँ पर ये प्लांट हैंग कर रहा है। तो यहाँ का नेचुरल व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इसको देखने पर लग रहा था कि हम रियल के जंगल में आ चुके हैं। ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं और हैं या फिर कहीं घूमने आए हैं। तो नेचुरल व्यू भी यहाँ का बहुत सुंदर था। फिर देखो ये हम चल दिए इसके सबसे ऊपर फ्लोर पर जो कि 5th फ्लोर था। 5th फ्लोर पर हम लोग जा रहे थे एंड 5th फ्लोर से यहाँ का बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो हम लोग सीढ़ी नहीं चढ़ रहे थे क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल ही कम था। मात्र 15 मिनट बचे थे क्योंकि हमें दूसरे कल्चर एक्सपीरियंस पर भी जाना था। तो इसीलिए हम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे एंड ये ग्लास लिफ्ट है। आप देखो यहाँ से बाहर का व्यू कितना ही अच्छा लग रहा है एंड ये टोटल इनका कंस्ट्रक्शन है। इस तरह से इन्होंने बना रखा है इसको। तो बाहर से भी देखने में ये जो बॉटनिकल गार्डन है वो काफ़ी ही सुंदर लग रहा था एंड यहाँ पर देखो इतनी ऊँचाई पर आने के बाद अगर मैं आपको यहाँ बाहर दिखाऊँ तो देखो ये पूरा जेजू दिख रहा है। आपको वहाँ बहुत दूर में आपको वहाँ पर सी भी दिखेगा एंड जेजू का टाउन दिखेगा एंड ये काफ़ी ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर देखो ये इन्होंने टेलीस्कोप भी लगा रखा है जिसमें आपको कॉइन डालने की ज़रूरत होती है एंड जब आप कॉइन डालोगे तो यहाँ पर बाहर आप क्लियरली देख पाओगे एंड जेजू के इस ब्यूटीफुल नेचर को, इस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट को आप एन्जॉय कर पाओगे। तो इन्होंने काफ़ी ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा है हर चीज़ों को एंड जो भी प्लांट ये इम्पोर्ट करते हैं उनको बहुत ही अच्छे से मेंटेन करते हैं। फिर टाइम हो चुका था हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट तो हमें बस तक अब पहुँचना था क्योंकि हमें जाना था दूसरे ट्रिप के लिए। तो ये था पार्ट 1। बहुत जल्दी पार्ट 2 भी मैं अपलोड करूँगी एंड पार्ट 2 और भी ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि पार्ट 2 में हम लोग जा रहे हैं आर्ट म्यूज़ियम एंड आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट कर रखा है। तो इनका कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड ये प्लेस सच में बहुत ब्यूटीफुल था एंड बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। एंड यहाँ पर देखो इस तरह से इन्होंने इस प्लेस को डेकोरेट भी कर रखा है ताकि लोग आएँ तो यहाँ पर पिक्चर लें। अब देखो नेचुरल एनवायरनमेंट है, आस-पास फूल पत्तियाँ हैं तो पिक्चर भी काफ़ी सुंदर आती हैं एंड ये वाला जो अ, जगह था उसमें आपको बनाना ट्री देखने को मिल जाता। तो ये था हमारा पहला कल्चर एक्सपीरियंस बॉटनिकल गार्डन का एंड ये काफ़ी ही सुंदर था, काफ़ी ही सुंदर था। इन्होंने बहुत अच्छे से सजा रखा था एंड इसके बाद हम लोग पहुँच गए दूसरे एक्सपीरियंस पर जहाँ पर हम जा रहे थे वाटरफॉल को देखने के लिए एंड वाटरफॉल मैं क्या ही बताऊँ, इतना अमेजिंग था और इतना कामिंग था, बिल्कुल रिलैक्सिंग था, नेचुरल साउंड था एंड बहुत अच्छा लग रहा था एंड यहाँ पे ये देखो यहाँ से भी आपको जेजू का सी दिखता है, फादा सी एंड बहुत सुंदर लगता है जब ऊंचाई पर से आप देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट पूरा जेजू दिखेगा एंड इतना सुंदर वो एक्सपीरियंस होता है मैं बता ही नहीं सकती। मेरे पास वर्ड ही नहीं है उस चीज को बताने के लिए बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड देन यहाँ से देखो मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखा रही हूँ। आगे पहुंचे देखो मैं जूम करके दिखा रही है आपको इस तरह से ये ब्रिज बना हुआ है एंड ये ब्रिज काफी ही सुंदर था। यहाँ से मैं बाहर से आपको दिखा रही थी एंड इसके बाद इस पाथ पर चलने के बाद हम लोग कहाँ जा रहे थे तो हम लोग जा रहे थे वाटरफॉल देखने के लिए। तो इस प्लेस पर 2 वाटरफॉल थे जिनको हमें देखना था बट हम लोग एक ही वाटरफॉल तक जा पाए क्योंकि टाइम हमारे पास कम था एंड
मौसम भी थोड़ा-सा खराब था उस दिन, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था, तो इसलिए हम लोग एक ही वाटरफॉल देख पाए। मेबी नेक्स्ट टाइम में हम लोग फिर जाएँगे तो दूसरा वाटरफॉल भी देखेंगे। एंड ये देखो, यहाँ पे पाथ भी स्लिपरी थोड़ा-सा हो चुका था, तो इसलिए इन्होंने एक रास्ते को ब्लॉक कर रखा था, बंद कर दिया था कुछ समय के लिए, क्योंकि स्नोफॉल था तो उस रास्ते का पाथ बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी था। एंड ये देखो कितना प्यारा वाटरफॉल है, इतना सुंदर लग रहा था, चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। एंड वाटर जो झरने से नीचे गिर रहा था पानी, उसका आवाज़ इतना प्यारा था, इतना रिलैक्सिंग और कामिंग था कि हमें मन कर रहा था हम वहाँ तक जाएँ और वाटरफॉल के अंदर बैठे। एंड ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, मैं ज़ूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये पानी कितने प्यारे तरीके से नीचे आ रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड इसके बाद फिर हम लोग बस के अंदर आए और फिर हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। तो ये हूँ मैं, एंड भूख भी लग गई थी हमें, एंड हमें मिला था ढेर सारा स्नैक्स, तो उसे भी खाना था, जो कि मैं बहुत ही कम खाती हूँ रियली में। एंड ये वाला मैं खा रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक था। इसके अंदर एप्पल की स्टफिंग थी, एप्पल फ्लेवर समथिंग ये केक था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था एंड बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, बहुत ही सॉफ्ट था। एंड इसके अंदर की जो फीलिंग थी वो बिल्कुल ही एप्पल जैम के जैसी थी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। एंड जब भी हम लोग कल्चरल एक्सपीरियंस में जाते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी हमें भर-भर के स्नैक्स देती है खाने के लिए। यूनिवर्सिटी भी लाइक खाओ, खाओ, खूब खाओ, खा-खा के मोटे हो जाओ, खा-खा के फट जाओ। भाई साहब यूनिवर्सिटी हमें इतना नहीं खाना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून। स्टे हेल्दी, हैप्पी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।